जाती है और विभिन्न स्थानों पर छापामारी करती है और जो बाल श्रमिक मुक्त कराए जाते हैं उनको सरकार की तरफ से सरकार की योजनाओं से उनको लाभान्वित किया सर्वे हो रहा है और वहाँ बाल विवाह मुक्त गांव बनाने का संकल्प अभी है। राइट फॉर चिल्ड्रन और एक्सेस टू जस्टिस के तहत अररिया जिला में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिलती है या हमारे जो फील्ड वर्क में जो वॉलंटियर हमारे जाते हैं CSW सामाजिक बुराइयों जैसे मानव तस्करी, बाल विवाह और बाल श्रम के खात्मे के लिए सभी वर्गों की सहभागिता आवश्यक है। सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों और अन्य स्टेक होल्डर्स के आपसी समन्वय से ही इन समस्याओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। यह बातें सर्वो प्रयास के जागरण कल्याण भारती के संजय कुमार ने एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के दौरान दफ्तर सभागार में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ तभी संभव है जब सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें। इस संदर्भ में उन्होंने मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मीडिया के सहयोग से ही मानव तस्करी और बाल विवाह जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने जिले में बाल श्रम और बाल विवाह की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। कार्यक्रम में परियोजना समन्वयक फारबिसगंज जागरण कल्याण भारती संजय कुमार, लक्ष्मण ऋषिदेव, तुलसी कुमारी, पप्पू कुमार, राम प्रसाद ऋषिदेव, ललन ऋषिदेव, उपेंद्र ऋषिदेव, रेणु देवी, विद्यानंद ऋषिदेव, सविता कुमारी, धीरेन्द्र ऋषिदेव, मीना कुमारी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने बाल मजदूरी के चंगुल में फंसे बच्चों की मुक्ति और पुनर्वास से जुड़ी परेशानियों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी से ही बच्चों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रतिनिधियों ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि मीडिया और अन्य हितधारकों के समन्वय से ही अररिया जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में इन सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सकती है। जो बैठक किया जा रहा है किस चीज की उद्देश्य से होगा? जागरण कल्याण भारती ने अररिया जिला को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए जस्टिस, राइट फॉर चिल्ड्रन और एक्सेस टू जस्टिस के तहत अररिया जिला में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यहाँ के बच्चों को सुरक्षा को लेके बाल विवाह मुक्त कैसे हमारा समाज हो उसको लेके जागरण कल्याण भारती यहाँ कार्य कर रही है एक्सेस टू जस्टिस के तहत, जिसमें मानव तस्करी, बाल यौन शोषण, बाल श्रम और बाल विवाह मुक्त अररिया जिला बनाने का इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला प्रशासन के सभी विभाग का भरपूर सहयोग मिलने के बाद अररिया जिला के 9 प्रखंड हैं और 211 पंचायत के मुखिया को जागरण कल्याण भारती की ओर से विवाह पंजीकरण पंजी निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है, क्योंकि पंचायत में जो भी विवाह होगा उसमें उसका विवाह पंजी में पंजीकरण करना आवश्यक होगा। उसकी जिम्मेदारी वहाँ के मुखिया को दी गई है और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी उस पंचायत के मुखिया जो हैं सो वो अध्यक्ष होते हैं बाल संरक्षण समिति के और वार्ड लेवल पे वार्ड सदस्य उसके बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष होते हैं और पंचायत में मुखिया जी इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। सदस्य सचिव के भूमिका में LS मैडम जो होती हैं वो पंचायत में होती हैं और वार्ड में सेविका जो होती है आंगनबाड़ी की वो सदस्य सचिव की भूमिका में होती हैं। और सरकार ने जो सारी जिम्मेदारी है वो पंचायत को दिया है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंचायत को दिया गया है कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें, किसी भी बच्चे का बाल विवाह न हो और बच्चों का बाल यौन शोषण नहीं हो, मानव तस्करी नहीं हो, बाल श्रम नहीं हो, उसके लिए कमेटी गठित है। आज जो जागरण कल्याण भारती जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये इसमें दोनों प्रखंड के हमारे बुद्धिजीवी और समाज सेवी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है बैठक के लिए और ये समाज सेवी जो है सो आने वाले 18 अक्टूबर
2024 को पूरे संपूर्ण जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत संपूर्ण जिले में ये संध्या 6 बजे मोमबत्ती जला के बाल विवाह के विरुद्ध एक आवाज उठानी है। और इसमें जो तैयारी चल रही है इसमें 2 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी होगी और जो अररिया जिला को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए संकल्प लेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। उसके साथ साथ एक शपथ पत्र वचन पत्र भी जागरण कल्याण भारती की ओर से दिया जा रहा है लोगों से, खासकर जो युवा वर्ग है, जो 18 साल के बच्चियां हैं या 21 साल के बच्चे हैं जो नीचे हैं, उनसे एक शपथ पत्र उनके माता पिता से भरवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये है कि हम जब हमारे बेटी की उम्र 18 साल से अधिक और लड़के की उम्र 21 साल से अधिक हो जाएगी तभी हम अपने बच्चे का या बच्चियों का शादी करेंगे। सर, बाल श्रम या फिर बाल विवाह अगर कहीं हो रहा है तो आपके एनजीओ की क्या भूमिका है, आप उसको कैसे करते हैं? यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिलती है या हमारे जो फील्ड वर्क में जो वॉलंटियर हमारे जाते हैं, CSW जो जाते हैं या DC जाते हैं, हमारे संपर्क में हैं। और इस बार जागरण कल्याण भारती को 50 गांव में ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है अररिया जिला के, और वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रहा है, डोर टू डोर सर्वे हो रहा है और वहाँ बाल विवाह मुक्त गांव बनाने का संकल्प अभी है। सबसे पहले वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, दीदी होती है, चाहे वो सेविका दीदी हो, चाहे आशा दीदी हो या वार्ड सदस्य हो, के माध्यम से कहीं से जानकारी मिलती है तो त्वरित कार्रवाई के लिए वहाँ के मुखिया और वार्ड सदस्य से आग्रह किया जाता है। और यदि उनसे वो नहीं संभलता है मामला तो संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष से संपर्क कर बाल विवाह रुकवाने का हम लोग प्रयास करते हैं। बाल श्रम में क्या भूमिका है? बाल श्रम में यह है कि जब उनका रेस्क्यू होता है श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से, जब उनके धावा दल में जागरण कल्याण भारती भी एक सदस्य की भूमिका में है धावा दल में, तो एक पूरी टीम सरकार के द्वारा बन के जाती है और विभिन्न स्थानों पर छापामारी करती है और जो बाल श्रमिक मुक्त कराए जाते हैं उनको सरकार की तरफ से, सरकार की योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जाता है। शहर में कई ऐसे होटल हैं जहां पे बच्चों को बाल श्रम कराया जा रहा है, लेकिन आज तक कभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिला। नहीं, अभी हाल में ही पिछले महीने फारबिसगंज शहर में बड़े प्रतिष्ठान, जिसको आप कह सकते हैं, नाम नहीं मैं ओपन बता सकता हूँ, बाध्यता है, लेकिन बड़े प्रतिष्ठानों में छापामारी की गई और वहाँ से बाल श्रम को मुक्त कराया गया और विधि संगत कार्रवाई की गई। आपका परिचय सर? मेरा नाम संजय कुमार, अध्यक्ष जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज।